डाइटरी सप्लीमेंट्स जिसमें मैंने कहा था कि जब बॉडी में कोई भी प्रकार के इम्बैलेंसेस आते हो, उसको अगर रेक्टिफाई करना हो या उसको ठीक करना हो, तो लेना पड़ता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में पहला हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है डी स्ट्रेस। यस, आज के जमाने में स्ट्रेस नहीं है ऐसा कोई नहीं है, राइट? कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है वो हर किसी को है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस का सर्वे जब इंडिया में किया गया तो ये देखा गया कि स्ट्रेस लेवल्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब यूएस, यूके, इन सब जगहों के बारे में अगर देखा जाता है तो उसके प्रमाण में इंडिया का जो स्ट्रेस रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसमें से 82% जो है वो इंडियंस हैं जो तनाव में रहते हैं, क्योंकि काम के वजह से, हेल्थ इश्यूज के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से, और ओवरऑल जो है हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से भी। अब इंडिया में जो मेंस हैं ऑलमोस्ट 85% जो है वो तनाव से पीड़ित है, और उसमें भी 82% जो है वो महिलाएं भी हैं जो तनाव से ग्रस्त हैं। अब महिलाओं में जब तनाव आता है वो किस वजह से है? ये तो है कि हैवी वर्कलोड की वजह से, मतलब घर भी संभाल रही है, घर संभाल रहे हैं, उसी के साथ साथ काम भी कर रही हैं, तो उसकी वजह से होता है। कई बार फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं होता, मतलब फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर पर्सनल हेल्थ की वजह से भी स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं में हाई देखा गया है। स्ट्रेस के रीजंस क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस के रीजंस कई होते हैं, जैसे लाइफ चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल शायद अभी का ही होगा कि लॉकडाउन की आदत शायद ही हमें किसी को थी। मतलब पैंडेमिक रातों रात हो गया और हमको पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, जिंदगी जो है एकदम से चेंज हो गई। तो ये लाइफ चेंजेस की वजह से भी कई बार ये होता है कि हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है। हम जितने फ्रीली पहले जा सकते थे बाहर, उतने फ्रीली जा नहीं सकते हैं। तो ये एक हो गया एक काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद क्या है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कई बार ये हो गया है कि बहुत सारे जो हम लोग अगेन ये लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कई सारे पुरुषों का जो है जॉब चला गया है, कई सारों का जो है सैलरी कम हो गई है, तो इस वजह से इस फैमिली पे तनाव आ जाता है, या फिर एक वर्किंग पर्सन है तो उस पर ज्यादा लोड आ जाता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप्स की बात करें तो कई सारे बात ये होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फादर मदर रिलेशनशिप, ये सब में अगर कोई तनाव है, दिक्कतें हैं, या कुछ जम नहीं रहा है, तब जाके भी ये रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लग रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आपकी लोगों से बनती नहीं है, तो इन नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो आता है ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स में। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आपकी अनबन हो रही है, आप जिस कॉलोनी में या कहीं पे भी रहते हो वहां पे अनबन हो रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। इलनेस हो सकता है, मनी मैटर्स हो सकता है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, मतलब आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब जो है अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन जाके लीड करता है स्ट्रेस की ओर। तो यस, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें कि हमको स्ट्रेस है? स्ट्रेस तब पता चलता है जब अगर आप सडनली आप फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज्यादा डाउन है, आपको एंजाइटी हो रहा है, नर्वस फील कर रहे हो आप, इसी प्रकार से आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टमक पेन हो रहा है, या फिर पेट दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब दिक्कतें आ रही है, ये सब जो है स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इसी प्रकार से बॉडी में पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, और कई बार ये होता है कि दिल जो है जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, जिसको हम लोग पैल्पिटेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या हार्ट बीट जो है उसको फास्टर होने कहते हैं। इसी प्रकार से इंसोम्निया, मतलब नींद ही नहीं आ रही है, कुछ भी कर लो नींद ही नहीं आ रही है, तो इसमें भी स्ट्रेस का बहुत ही बड़ा भाग होता है। या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बहुत बार ये होता है कि कुछ भी सीजन चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, जल्दी से इन्फेक्शन कैच करना है, इसका भी मतलब ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव है। या फिर ये हो सकता है फीलिंग सैड और डिप्रेस, मतलब बिन कारण के ही डिप्रेस्ड फील करना, मायूस फील करना, सैड फील करना। तो उसके लिए नेटसर्व लेके आया है एक ऐसा न्यूट्रोस्यूटिकल, एक ऐसा हर्बल ब्लेंड जो है मेलाटोनिन एंड जटमांसी से प्रमाणित, या फिर इसमें ये दो इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड इसका तैयार किया गया है। ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग नेचुरल सोल्यूशन टू योर स्लीप है। मतलब क्या? स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस और नींद, इसका बहुत ही गहरा बंधन है।
जैसे कि अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हो तो भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण आप सो नहीं पाते हो। ये जो है एक ऐसा विशियस साइकिल है जो चलता ही रहता है, और जब तक आप नींद को ट्रीट नहीं करोगे तब तक स्ट्रेस ट्रीट नहीं होता, स्ट्रेस ट्रीट नहीं करोगे तो नींद ठीक से नहीं आती है। और कहीं ना कहीं नींद जो है या स्लीप जो है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है आपका हीलिंग प्रोसेस। जैसे कि आप लोग सब लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हो, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग गूगल क्रोम या ऐसे टैब्स हमारे ओपन रखते हैं और उसको वैसे ही रख दिया, तो क्या होता है, सिस्टम पे लोड आता है, राइट? तो उसी प्रकार से दिन भर के दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती है, आप बहुत सारे, आप खुश होते हो, आप मायूस होते हो, आप बहुत सारी चीजें फील करते हो, या फिर बहुत सारे हादसे होते हैं, जो भी कुछ भी होते हैं, ये सब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रह जाते हैं। और इसको हील करने के लिए एक्चुअली लगता है स्लीप या अच्छी नींद। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो वो स्ट्रेस का रूप लेती है और वो बार 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 आपको प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी स्लीप होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों सोते रहो, बट जितना सो उसमें क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में हम कहते हैं कि योगी लोग जो थे वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, बट उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे है भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डी स्ट्रेस के थ्रू आपको क्वालिटी स्लीप देना चाह रहे हैं, जिसका आपका तनाव लेवल भी कम हो, आपका स्लीप पैटर्न्स जो है वो अच्छा हो। अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो है अश्वगंधा, ब्रह्मी, जटामांसी, मेलाटोनिन, जिनसिंग, शंख पुष्पी, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। ये क्या करता है, ये आपके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करता है। ब्रह्मी जो है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है, और इसी प्रकार से कॉग्निटिव स्किल्स को हेल्प करता है। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या, आपका जो ओवरऑल बॉडी, जिस जो जो एक्शंस होते हैं, इसको सबको जो रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। जटामांसी जो है ये आपको यूथफुलनेस देता है, और उसी प्रकार से शंख पुष्पी जो है ये आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जिनसिंग जो है ये आपके मूड, इम्यूनिटी और कॉग्निशन को हेल्प करता है, और इसी प्रकार से मेलाटोनिन डाला गया है, ये आपकी नींद को ओवरऑल हेल्प करता है बैलेंस आउट करने के लिए। तो यस, अब ये कौन कौन ले सकता है, ये 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई भी इसको ले सकते हैं। स्ट्रेस जिनको है, तनाव जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो ये यूज कर सकते हैं। जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है वो भी ये यूज कर सकते हैं। महिलाओं में जिनको पीएमएस है, पीएमएस मतलब कई बार ये नोटिस किया गया है कि जब पीरियड्स आता है उसके पहले जो है महिलाएं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। पेरीमेनोपॉसल एज मतलब अगर पेरीमेनोपॉज है, मतलब मेनोपॉज के पहले भी कई बार देखा गया है। मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, वो ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स के बीच में होते हैं, तो कई बार महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए भी आप ये दे सकते हो। इस प्रकार से ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जेट लैग होता है। आपने सुना भी होगा कि नींद जो है प्रॉपरली आती नहीं है, क्योंकि अलग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हो, एक जगह का समय अलग होता है, दूसरी जगह का समय अलग होता है। तो कई बार ये होता है कि उल्टी आना या नौसिया फील करना या चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है, नींद ठीक से नहीं आना, ये सब जेट लैग्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी इससे ठीक हो सकता है। इसके बाद इसका डोसेज कैसा है, आपको एक टैबलेट लेना है सोने से पहले पानी या दूध के साथ। यस, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है आई केयर। अब हमने देख लिया कि डी स्ट्रेस क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो आंखों के लिए। हम लोग कहते हैं कि आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। यस, सुबह उठते ही हम आंखों से ही सारा काम करते हैं, मतलब आंखें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और शायद उसको रेस्ट भी नहीं मिलता। दिन भर हम लोग कंटिन्यूअसली इसका यूज करते रहते हैं, एंड मे बी सिर्फ रात को सोते वक्त इसको थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन मिलती है। तो यहाँ पे हमने आपकी आईज को या फिर आपकी आंखों को जो है अच्छे से रखने के लिए हमने इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोवाइड किया है, जो ल्यूटिन एंड जियाजातिन एनरिच्ड है। अब आई हेल्थ की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, तो आज के डेट में कंप्यूटर यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40 मिलियन जो लोग हैं वो इंडिया में कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उसमें से भी 80% जो लोग हैं उनको डिजिटल आई स्ट्रेन है। अब ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है, जब आपकी आंखों में थकान सी महसूस होती है। और उसी प्रकार से स्मार्टफोन यूजर्स, आज के डेट में स्मार्टफोन नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है,
राइट। तो उसके भी यूजर्स जो है करीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पूरा जो डिजिटल स्ट्रेन जो है वो आपकी आंखों में आता रहता है। अब रीजंस फॉर आई स्ट्रेन क्या क्या है? आप कंटिन्यूअसली मोबाइल फोन्स यूज करते हो, राइट? मतलब रात को शायद सोते वक्त लाइट्स ऑफ हो गए बट फिर भी मोबाइल फोन चालू है, मे बी व्हाट्सएप चल रहा है या फिर सोशल मीडिया चल रहा है। इस वजह से हम लोग शायद हमारा स्क्रीन टाइम जो है, जिसमें हम लोग स्क्रीन देखते रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और इन स्क्रीन से जो होता है कई बार रेडिएशंस आते हैं, जिसको हम लोग ब्लू रेडिएशंस कहते हैं। ये आता है जो आपकी आंखों को जो है बिल्कुल खराब होता है। अब अगर ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो इससे तो इसको रोकना चाहिए। तो ये एक रीजन होता है आई स्ट्रेन का। इसी प्रकार से आप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा रीड करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो भी हो सकता है। आप एक्सटेंसिवली ड्राइव करते हो तो भी आंखों में थकान हो सकती है। या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में आप रहते हो तो भी थकान हो सकती है। आपको एकदम डिम लाइट में आप पढ़ रहे हो, मतलब बहुत ही कम रोशनी है और उसमें आप अगर पढ़ रहे हो तो भी हो सकता है। और उसी प्रकार से अगर आपको आंखों में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इचिंग होना या फिर ड्राई आईज होना, मतलब आंखें जो है एकदम सूखी सूखी सी हो रही हैं, खुजली हो रही है, तो उस केस में भी आई स्ट्रेन हो सकता है। या इन जनरल भी बॉडी में तनाव है तो वो आंखों पे दिखता है। और इसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा अगर फैन यूज करते हो या फिर एसी की हवा में बहुत ज्यादा रहते हो तो भी ये हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? आपकी आंखें जो है वो बर्न होने लगती है, जलन सी हो रही है, खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, तो ये हो सकता है। आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं, ब्लड विजन हो रहा है तो हो सकता है। आपको सर दर्द है कॉन्टिन्यूसली तो वो हो सकता है। या फिर आपको नेक पेन है, शोल्डर पेन है तो हो सकता है। फिर आपको लाइट में अगर आप ज्यादा देर रुके तो आपकी आंखें जो है वो कमजोर सी लगती हैं तो हो सकता है। या फिर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप आंखें ठीक से खोल के नहीं बैठ सकते हो तो इसका मतलब है आपको आई केयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो क्या है आई केयर? आई केयर एक ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन एनरिच्ड न्यूट्रास्यूटिकल है। ये क्या करेगा, आपको मोबाइल लाइट्स या फिर कोई भी डिजिटल चीजें कहिए उसके जो हार्मफुल ब्लू रेडिएशन है इसको बचाएगा। तो आज के डेट में मोबाइल नहीं यूज करने वाले कोई भी नहीं है, तो फिर ये सबके लिए रिकमेंडेड है। ब्राइट लाइट्स जो यूज करते हैं उसके लिए रिकमेंडेड है। पोल्यूशन में बहुत ज्यादा जो रहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। एंड इन ऑल जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो भी ये रिकमेंडेड बिल्कुल है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इसमें अमलाकी है, तो ये नॉर्मली अमलाकी, विदाकी, हरिताकी, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटिन, जियाज़ैंथिन, करक्यूमिन, ऐसे एक बहुत ही बेहतरीन हर्बल इंग्रेडिएंट्स का इसमें समावेश है जो कैटरैक्ट पे भी काम कर सकता है, आपकी आईसाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, विजन लॉस में हेल्प करता है। जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई है, जिसमें बुढ़ापे में क्या होता है, कई बार आंखें जो है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसको मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। इसी प्रकार से आपके ओवरऑल आई हेल्थ में ये हेल्पफुल है, आपकी आई साइट को बढ़ाता है, आपके कोई भी आई रिलेटेड इश्यूज है इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आप कह सकते हैं कि आंखों का सनस्क्रीन है। आंखों को भी सनस्क्रीन की जरूरत है, तो यूवी रेडिएशन हो, ब्लू रेडिएशन हो, इन सब में ये बचा के रखता है, आंखों के इन्फेक्शन आने से ये बचाता है। और इन ऑल जैसे कि कई सारे हेल्थ इश्यूज में, जैसे कि डायबिटीज में कहिए, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आंखों का मेनली, जिसको हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं, उस केस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक ऐसा ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट का क्राफ्ट हमने किया हुआ है जो आपको आई केयर में मिल सकता है। अब ये कंज्यूम कौन कर सकता है? ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। बच्चे हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जो बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो, या फिर ये हो सकता है कि जिनकी हेल्थ जो है आंखों की हेल्थ की, जिनको बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना कि आप केयरफुल हो, तो आप जरूर ये यूज कर सकते हो। इसके बाद डोसेज, इसको लेना कैसे है? 18 साल के ऊपर वाले लोगों ने इसको एक टैबलेट लेना है, सुबह एक, रात को एक। और उसी प्रकार से जो बच्चे हैं 8 साल के ऊपर वाले बच्चों को आप ये रिकमेंड कर सकते हो, ये सिर्फ उनको एक टैबलेट देना है। तो यस, विद दिस हमारा आई केयर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वुमेन्स वेलनेस। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन है, महिलाओं के लिए स्पेशली क्राफ्टेड है। ये महिलाओं की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। बात करते हैं हमारे हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया। इंडिया में हमारे महिलाओं की जो हेल्थ स्टेटस है इसके बारे में बात करते हैं। सो
कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं एफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो महिलाएं हेल्थ को आज के डेट पे, तो उनको उस हिसाब से मिलता है। और जो अच्छे मतलब बहुत अच्छा चीजें भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अच्छा उम्दा से उम्दा फैसिलिटीज भी मिल सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था न्यूट्रास्यूटिकल्स में कि कई बार ये होता है कि हमारे पास दोनों टाइप ऑफ जो लोग हैं, माइल नरिश्ड भी है और उसी प्रकार से बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले लोग भी है। तो हेल्थ के मामले भी ऐसे ही है कि हेल्थ कुछ कुछ लोग जो है बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम मॉडर्न से मॉडर्न एडवांस से एडवांस वाला अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो शायद नॉर्मल वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 1 लाख से भी जो ज्यादा महिलाएं जो हैं प्रेगनेंसी में जो है उनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो कई सारे हेल्थ रीजंस हैं, जैसे एनीमिया हो गया, हार्ट डिसीज, एनीमिया यानी खून की कमी होना, हार्ट डिसीज में, ब्रेस्ट कैंसर में, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में खोखलापन होना, डिप्रेशन में मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो, फिर डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर डायबिटीज मेलिटस कहिए, या फिर डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा ये मेजर प्राइम प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के। अब बात करते हैं एनीमिया सिम्टम्स की, जो सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं में हम लोग खून की कमी बहुत ज्यादा देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है, स्किन जो है बहुत ही ज्यादा पेल सी रहती है, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक काफी लगता है, और इसी प्रकार से जो है तनाव रहता है, लेग में क्रैम्प्स आते हैं, इंसोम्निया होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने लेके आया है विमेंस वेलनेस। विमेंस वेलनेस में क्या है? एक कंप्लीट ब्लेंड है लाइकोपीन, अशोका, शतावरी, चेसबेरी, हर्ब, पुनर्वा, ब्राह्मी, इन सब का। ये क्या करती हैं? ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक ऐसा समावेश है जो आपके ओवरऑल महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि शतावरी जो है एक रसायन है जो आपकी फर्टिलिटी पे काम करेगा, आपकी बढ़ती उम्र को जो है एंटी एजिंग में भी काम करता है, जो महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि एक एंटी एजिंग एजेंट भी है इसमें, तो आप ये रेगुलरली ले सकते हो। इसके बाद इसमें यूट्राइन टॉनिक है, मतलब आपके यूट्रस को अच्छा रखेगा, आपके ओवरीज को अच्छा रखेगा, आपके जो ओवरऑल नरिशमेंट जो बॉडी को चाहिए उसको अच्छा रखेगा। इसकी कोलाजन प्रॉपर्टीज भी बढ़ाता है, मतलब स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और उसी प्रकार से ये एक एंटी एजिंग भी है। ब्रह्मी भी डाला गया है जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या इंटेलिजेंस है इसको भी अच्छा करके रखता है। तो ये कौन कौन यूज कर सकता है? ये हर कोई महिला इसको यूज कर सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, डाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, आपके बालों को अच्छा रखने के लिए, और उसी प्रकार से आपके ब्रेन हेल्थ को शार्प करके रखने के लिए। तो 12 से 50 की उम्र वाले सारी महिलाएं जो है इसको यूज कर सकती हैं। इसका डोसेज जो है वो है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, मतलब 1 टैबलेट आपको सुबह एक और रात को एक ऐसे लेना है। ग्रेट। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो है इम्यून प्लस। यस, आपने तो सुना ही होगा ऑलरेडी, हमारे यहाँ पे ये लीफलेट्स राउंड्स कर ही रहे हैं कि हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सो यस, आज के जमाने में या आज की जो समय की जरूरत है वो ये है कि हर कोई अपने जो हेल्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। आए ये पैंडेमिक की वजह से कहिए, या इम्यूनिटी को कैसे बूस्टेड रखे, कैसे हम लोग केयरफुल रहे हमारे हेल्थ को लेके, हमारे फैमिली के हेल्थ को लेके, इसके बारे में सारी जो जनता है, ये सारे जो लोग हैं भारतीय जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा संकोच में है और डर में है, पैनिक में है। तो एक शील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। शील्ड यानी एक कवच की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे नेटसर्फ आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसा ही कवच जिसको हम लोग कहते हैं नाचरामोर इम्यून प्लस, अ कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल सप्लीमेंट फॉर ऑप्टिमम इम्यून रिस्पॉन्स। आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ाए रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा तेज करने के लिए इसमें डाला क्या गया है? ये कंप्लीट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल है जो तुलसी और गिलोय से बना हुआ है। ये क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। इम्यूनिटी आज की जरूरत है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ाना हमारी जरूरत है, तो ये आपको बढ़ा के देता है। मेटाबॉलिज्म आपकी अच्छी करता है, रेजिस्टेंस जो है इन्फेक्शन की ओर वो बढ़ा के रखता है। आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी आपकी जो लंग्स हैं, आपका जो थ्रोट है, आपका ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्प करता है।
आपका लिवर फंक्शन जो है इसको हेल्प करता है, आपका हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो हार्ट है उसमें अच्छा रखता है, आपकी ओवरऑल फिजिकल एंड सेक्सुअल वाइटैलिटी को बढ़ा के रखता है, कॉन्ग्रेशन में हेल्प करता है, और ओवरऑल जो है आपकी लॉन्जेविटी यानी आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है? गिलोय है। ये एक एलिक्सर है, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यूज किया जाता है। गिलोय जो एलर्जीज में बहुत ही उमदा काम करता है, नेसल कंजेशन यानी नाक बंद हो उसमें वगैरह काम करता है, डायबिटीज में भी काम करता है। आंवला डाला गया है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, आप तो जानते ही हो। इसके बाद लहसुन है, तुलसी है। तुलसी क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके टी सेल्स को बढ़ाता है। टी सेल्स जो होते हैं वो मेजर काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो डाला है। कंटकारी डाला है जो आपके थ्रोट के लिए हेल्पफुल है, यानी आपका जो गला है उसको साफ रखने के लिए ये हेल्प करता है। शुंठी डाला है और उसी प्रकार से हरिद्र यानी हल्दी, ये भी डाला गया है। विटामिन सी का अलग सा सप्लीमेंट डाला है और जिंक डाला है। ये क्या करता है? ये ओवरऑल आपके ब्रेन को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, आपको बीमारियों से दूर रखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम ये करता है। अब ये एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है, इसको कंज्यूम कैसे करें? कंज्यूम आप कोई भी इसको रेकमेंड कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहती है। उसी प्रकार से ये एडजुवेंट के नाम पे भी काम करता है। एडजुवेंट मतलब क्या? अब नॉर्मली कोई भी मेडिकेशन अगर ले रहे हो, आपको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। मतलब आप वो नॉर्मल दवाई भी लीजिए, उसके साथ अगर आप ये लेते हो तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी और आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने से ये बचाएगी। कई बार ये होता है कि सीजन चेंज होने से भी हम लोग जो है बार बार बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से दवाइयां ले, क्योंकि आपका बॉडी को वो खुद ही कैपेसिटी बना देगा कि आपको दिक्कतें नहीं हो। और उसी प्रकार से कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो, कोई भी टाइप ऑफ एलर्जी हो, उसमें ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इसका डोसेज क्या है? 1 to 2 कैप्सूल्स, 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हो ये खाने के बाद, और इसको पानी के साथ आप ले सकते हो। थोड़ा वार्म पानी के साथ लोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट्स आएंगे।